ये स्पेशली स्कूल उन खाना बदोशों के लिए बनाया गया है, उन खाना बदोश के बच्चों के लिए बनाया गया है जो कि पाकिस्तान के रहायशी हैं और पाकिस्तानी हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, पीने को पानी नहीं होता था, यहाँ पर वॉशरूम नहीं था, ज़मीन पर बैठा करते थे और कोई छत नहीं हुआ करती थी। हमारी ईदें यहाँ पर होती थी, हर इवेंट यहाँ पर हम सेलिब्रेट करते थे। हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं होती तो हम वो सामने वाली झुग्गी में बैठकर इनके साथ ही खाते पीते थे। यहाँ पर एक फैमिली में 8 से 10 तक बच्चे हैं, एक झोंपड़ी के अंदर। एक झोंपड़ी में 8 से 10 बच्चे हैं यहाँ पर। तो अगर हम एक प्रॉपर स्कूल मिल जाए तो वो बच्चे जिनकी अभी एज इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, उन बच्चों को हम तालीम दे सकते हैं। फ्री में इतनी सहूलियात देना ये किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। मैं तो हैरान हो चुका हूँ कि अक्सर औकात हमने बड़े स्कूल्स में भी विज़िट किया, वहाँ पर ना तरबियत, मैनर्स जो होते हैं, एटिकेट्स जो होते हैं, उसके ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जिन्होंने कभी बाल नहीं बनाए, जिन्हें नहाने धोने का नहीं पता है, जो वॉशरूम नहीं कभी इस्तेमाल किया, उन बच्चों को हम इस सिविलाइज्ड वे में लेकर आ गए हैं। तो ये 7 साल मेरी ज़िंदगी के इस पे लग गया है। इतनी मेडिकल की डिग्री छोड़ के आप तो डिफरेंट कंट्रीज़ में भी विज़िट करती हैं, अच्छे भले पैसे कमा लेने थे, कहाँ इधर आ गए? डॉक्टर बनने के बाद पैसे नहीं कमाए, आप इधर आ गई। जो सुकून मुझे यहाँ पर इन बच्चों के साथ मिलता है और इनको वो दवाइयों में नहीं है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। दवाइयों में भी नहीं है। ममालिक में भी गई हूँ लेकिन वो सुकून कहीं और नहीं है। बच्चों को बाकायदा तौर पर वीडियो लेक्चर दिया जाता है प्रोजेक्टर की मदद से। हमारे पास इस वक्त जितना भी स्टाफ है उन सब ने मास्टर्स या एमफिल किया हुआ है। हम यहाँ पे खाना दे रहे हैं, मिल दे रहे हैं बच्चों को, और अब बच्चों की तादाद बढ़ गई है। जितने नए बच्चे आए हैं उन सबको यूनिफॉर्म भी देने हैं, उनको बैग्स देने हैं, बुक्स, स्टेशनरी, वो सब उनके लिए हमने करना है। दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे अफराद बैठे हुए हैं जो कि चाहते हैं कि ये लीगल ना हो और ये वो हमसे, ताकि वो पैसे ले सके, तो हमसे पैसे मांगते हैं इलीगली। हमें आकर डराया धमकाया जाता है। मुझे अक्सर अननोन नंबर से कॉल्स की जाती हैं कि मैं ये स्कूल खत्म कर दूँ, इन बच्चों को पढ़ाना। धमकी आती है बिल्कुल, लेकिन हमसे कोई लीगल एक्शन कत्ल की भी धमकी कभी मिली है? मिलती रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे, सबसे मुख्तलिफ और हैरान कुन चीज़। मेरे आप अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है खाना बदोश जिन्हें हम कहते हैं, यानी कि झोंपड़ी वाले या मुख्तलिफ स्लम्स भी कहते हैं और मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है इनको। एक तरफ ये स्लम्स हैं, यानी कि झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, और एक तरफ एक छोटा सा स्कूल बनाया गया है SKZ के नाम से। और ये स्पेशली स्कूल किस लिए बनाया गया है? ये स्पेशली स्कूल उन खाना बदोशों के लिए बनाया गया है, उन खाना बदोश के बच्चों के लिए बनाया गया है जो कि पाकिस्तान के रहायशी हैं और पाकिस्तानी हैं। क्योंकि तालीम, सेहत, ये बुनियादी जो चीज़ें हैं, ये हर पाकिस्तानी शहरी का जो है हक है, चाहे वो झोंपड़ी में रहता हो, खाना बदोश ही क्यों ना हो, चाहे वो महल में बैठा हुआ कोई बादशाह का बेटा ही क्यों ना हो। SKZ स्कूल में हम दाखिल होंगे और मुलाकात करवाएंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर हिफ्जा खान से, जो कि ये SKZ स्कूल की बुनियाद रखी और बुनियाद रखने के बाद इसको रन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहिबा? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? डॉक्टर साहिबा, एक तरफ झोंपड़ियाँ हैं, खाना बदोश आबाद हैं, दूसरी तरफ आपने अपना सिस्टम बना लिया। ये है क्या? स्कूल बनाया कैसे? बेसिकली ये इस्लाम स्कूल है जो कि ख़ास तौर पर झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के लिए बनाया गया। ये सारा एरिया जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारे एरिया में झुग्गियाँ ही झुग्गियाँ हुआ करती थी। आज से 7 साल पहले जब मैं यहाँ पर आई थी तो हमने यहाँ पर एक कपड़े का कैंप लगाया था। उस कैंप में इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, पीने को पानी नहीं होता था, यहाँ पर वॉशरूम नहीं था, ज़मीन पर बैठा करते थे और कोई छत नहीं हुआ करती थी। यानी कि आप भी, अगर मैं ये कहूँ, खाना बदोशों की तरह आबाद हो चुकी थी आप? बिल्कुल, खाना बदोशों की तरह आबाद हो चुकी थी। हमारी ईदें यहाँ पर होती थी, हर इवेंट यहाँ पर हम सेलिब्रेट करते थे। इन लोगों का कोई मसला होता था, कोई परेशानी होती थी, कोई बीमार हो जाता था, उसके लिए भी मैं यहाँ पर आती थी। हम इन्हीं की, हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं होती थी तो हम वो सामने वाली झुग्गी में बैठकर इनके साथ ही खाते पीते थे। तो अब मैं ये कहूँ कि झुग्गी को बड़ा कर लिया है तो कुछ गलत तो नहीं होगा? इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ये अभी भी एक झुग्गी की तरह ही है, लेकिन जरा एक वर्सेटाइल किस्म की, मॉडर्न किस्म की झुग्गी बनी है। यानी कि हम कह सकते हैं जैसे क्लास A की झुग्गी बन चुकी है। बिल्कुल, अब एक ही बन चुकी है। तो ये स्कूल आपने एयर कंडीशनर बना दिया। ये स्कूल में आखिर कमरे कितने हैं? क्या बच्चे की तालीम कैसे हासिल कर रहे हैं? हमें विजिट करवाएं, हम देखना चाह रहे हैं। आपको विजिट करवाते हैं। और उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहूँगी कि वो सामने आप देख रहे हैं वॉशरूम बनाया यहाँ पर हमने, क्योंकि यहाँ पर ये जो सारा एरिया है, बच्चे यहाँ पर ओपन वॉशरूम किया करते थे। इनके घर वाले भी यहाँ पर ओपन वॉशरूम हुआ करता था यहाँ पर पहले। तो यानी
कि ये उसको- चेंज किया आपने, बिल्कुल। अपनी मदद आपके तहत एक वॉशरूम बना इनको दिया। यहाँ पर वॉशरूम बना के दिया, फिर वो पानी के मसले थे, फिर वो टैंकी वहाँ पर बनाई गई, उसको फिल किया जाता है। फिर इनके लिए, इनके बर्तन धोने के लिए अलग से वहाँ पर डिश वॉशिंग एरिया बनाया गया है, क्योंकि डॉक्टर साहिबा, वो एक सवाल उठता है, खाना बदोशों को अक्सर लोग कुछ अच्छे अल्फाज में भी याद करते हैं, कुछ ये कहते हैं कि ये कब्जा माफिया भी है, यानी कि जहाँ बैठ जाते हैं जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। अब ये जमीन नहीं है, आपने भी वॉशरूम के ऊपर कब्जा कर लिया, वॉशरूम बना दिया, जमीन किसकी थी? ये जो इस वक्त वो सामने वाला और ये सारी लैंड है, ये एलडीए से बिलोंग करती है, ये सारी लैंड एलडीए के बिल्कुल अंडर एलडीए के है। अंडर आती है। यहाँ पर हमने वो वॉशरूम बनाया हुआ है, ये तमाम झुग्गियाँ भी एलडीए की ज़मीन पर लगी हुई हैं इधर। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बच्चों के लिए झूले यहाँ पर लगाए गए हैं, तो उसकी भी एक रीज़न है। यहाँ पर इन बच्चों को कोई खेलने नहीं दिया करता था, इन बच्चों को बाहर निकलते थे तो गालियाँ दी जाती थी यहाँ पर कि भाई अच्छा। अंदर चले जाओ, यहाँ पर क्यों खेल रहे हो, हमारे बच्चे ख़राब होंगे, तो ये वो। तो हमने इन बच्चों को जब साफ़ सुथरा किया, कपड़े दिए, वॉशरूम फैसिलिटी दी, तो साथ में खेलने की जगह भी दी। बहुत अच्छा। नाज़रीन, बगैर वक्त ज़ाया किए, एक तरफ झोंपड़ियाँ और एक तरफ बड़ी झोंपड़ी, जहाँ पर फ़र्क सिर्फ ये है कि वो झोंपड़ी जो है वहाँ पर जो है तरबियत की कमी थी, लेकिन इस झोंपड़ी में, इस स्कूल में जो है तरबियत दी जा रही है, बच्चों की परवरिश की जा रही है और बच्चों को आला तालीम से जो है वो आरास्ता किया जा रहा है। डॉक्टर साहिबा के साथ हम कोशिश करेंगे, स्कूल विजिट करेंगे। ले जी, खुल गया है ये दरवाज़ा SKC स्कूल का और डॉक्टर हिफ्जा खान हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर साहिबा, पहली एंट्रेंस आ गई। हाँ, ये एंटर होते ही हमने यहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है। एडमिन यहाँ पर डेली बैठती है स्कूल में, पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स से मुलाकात यहाँ पर की जाती है, यानी कि मीटिंग रूम कह सकते हैं आप। मीटिंग रूम, टीचर्स के साथ जो डिस्कशन होती है या हम लोग आपस में बैठ के जो डिस्कशन करते हैं वो इस रूम में करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने वो डिस्प्ले किया हुआ है कि हम कहाँ से हमने शुरू किया था। तो ये वो कैंप था बिल्कुल, ये 2017, 18, 19 और नीचे वो बैग के साथ चुकी है 20, 21, 22 और चंद ही दिनों के बाद 2023 की भी पिक्चर इसमें ऐड हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, ये एडमिन है, यहाँ पर एडमिशंस वगैरह होते हैं, यहाँ पर तो एडमिशन कैसे होते हैं? हम यहाँ पर लोगों को अनाउंस कर देते हैं जब हमने बच्चे इनरोल करने होते हैं, तो फिर तमाम पे एक दिन रखा जाता है। पेरेंट्स आते हैं यहाँ पर, उनके फॉर्म फिल किए जाते हैं, उनके CNIC पे फॉर्म। झोंपड़ी जो है उसमें तो बड़ी कम तादाद होती है कि बच्चों को ठहराया जाता है, खाना बदोश क्यों ना हो। एक फैमिली, एक झोंपड़ी में एक वो उसमें कह सकते हैं कि उसमें 1 या 2 फैमिलीज रह सकती हैं। आपने जो ये स्लम बनाया हुआ है, आपने ये झोंपड़ी बनाई है यूनिक किस्म की, इसमें अब कितने बच्चों को तालीम दे सकते हैं, कितने बच्चों को बैठने के लिए गुजारा हो सकता है, जगह कितनी? पहले हमारे कुछ 1 महीना पहले तक जो हमारे पास यहाँ पर बच्चों की तादाद थी वो 70 थी, लेकिन हमारे पास डेली बेसिस पे एडमिशन आते थे, पेरेंट्स बच्चों को लेके आते थे, वो यहाँ पर बैठे रहते थे, डेली आते थे कि एडमिशन दें, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर प्रॉपर पार्टीशंस करके जगह बनाई है उन बच्चों के बैठने के लिए। तो अब टोटल कितने मरले में ये जो इसका कवर्ड एरिया है, ये 4 से 5 मरला है जो कवर्ड एरिया है। और अगर इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए एक स्कूल की तरह, तो आई थिंक इट्स विल बी फाइन कि आप जितने भी ये खाना बदोश हैं उनके बच्चों को आप यहाँ पर तालीम दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक प्रॉपर स्कूल बना लेते हैं तो यहाँ आसपास कोई 5000 के करीब तो बच्चा है, जो मैंने आसपास का सर्वे किया था, फैमिलीज हैं। अब हर फैमिली में बच्चे कितना होते हैं ये आप खुद अंदाजा लगा लें। तो हम वैसे दूसरों का तो वो पता है, इधर यहाँ पर एक फैमिली में 8 से 10 तक बच्चे हैं एक झोंपड़ी के अंदर। एक झोंपड़ी में 8 से 10 बच्चे हैं यहाँ पर। तो अगर हमें एक प्रॉपर स्कूल मिल जाए तो वो बच्चे जिनकी अभी एज इतनी ज़्यादा नहीं हुई है उन बच्चों को हम तालीम दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये इधर भी हमने देखा है एक एडमिन ब्लॉक में भी एक कैबिन बना हुआ है, ये वहाँ पर बच्चों के लिए छोटी सी कंप्यूटर लैब बनाई गई है जिसमें मजीद कंप्यूटर अभी हम ऐड करेंगे इंशाल्लाह। और ये आप देखें कि हम इनको फिल्टर वाटर देते हैं, यानी कि साफ पानी जो है, जो कि अक्सर अच्छे स्कूलों में भी प्रोवाइड नहीं किया जाता, और ये लैब बनाई गई है। और ये यहाँ पर कंप्यूटर्स रखे गए हैं, यहाँ पर बच्चों की कंप्यूटर लैब होती है, बच्चे यहाँ पर आकर प्रैक्टिकल करते हैं कंप्यूटर्स पे। नाज़रीन, मैं अगर ये बात कहूँ कि फ्री में इतनी सहूलियात देना ये किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है, तो जिस तरह ये पार्टीशंस किए हैं, यहाँ से फिर हम स्कूल के अंदर दाखिल हो जाएंगे। बिल्कुल। ले जी, ये एडमिन ब्लॉक को अब हम छोड़ने जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं जहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है। मैं
मैं तो हैरान हो चुका हूँ कि अक्सर औकात हमने बड़े स्कूल्स में भी विज़िट किया, वहाँ पर ना तरबियत, मैनर्स जो होते हैं, एटिकेट्स जो होते हैं, उसके ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन देखें कि आप टीचर कोई भी आता है, बच्चे उठ के वेलकम करते हैं, सलाम करते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ी। बहुत ज़्यादा मेहनत करी इनके एटिकेट्स के ऊपर। मतलब आप समझ लें वो बच्चे जो कपड़ों के बगैर फिर रहे हैं, जिन्होंने कभी बाल नहीं बनाए, जिन्हें नहाने धोने का नहीं पता है, जो वॉशरूम नहीं कभी इस्तेमाल किया, उन बच्चों को हम इस सिविलाइज वे में लेकर आ गए हैं। तो ये 7 साल मेरी ज़िंदगी के इस पे लग गया है। तो डॉक्टर साहब, फार्मासिस्ट, वो इतनी मेडिकल की डिग्री छोड़ के आप तो डिफरेंट कंट्रीज़ में भी विज़िट करती हैं, अच्छे भले पैसे कमा लेने थे, कहाँ इधर आ गई? कुछ जेल में ख्याल नहीं आया? मेडिकल की डिग्री बी फार्मेसी की है या डी फार्मेसी की है, यानी 5 इयर्स मेडिकल, यानी कि डॉक्टर बन चुकी हैं। डॉक्टर बनने के बाद पैसे नहीं कमाए, आप इधर आ गई। जो सुकून मुझे यहाँ पर इन बच्चों के साथ मिलता है और इनको वो दवाइयों में नहीं है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। दवाइयों में भी नहीं है, ममालिक में भी गई हूँ, लेकिन वो सुकून कहीं और नहीं है। यानी कि आप सुकून की वजह से ये कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैडम, ये हमने देखा कि यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 मुख्तलिफ जो कैबिन्स बनाए हुए हैं, ये क्या क्लासेस डिवाइड की हुई हैं या इसमें कुछ और कैटेगरीज हैं? क्लासेस वाइज इनको डिवाइड किया हुआ है और हर क्लास की डिफरेंट है, टीचर्स होते हैं हर क्लास में अलग होते हैं। ये हमारे छोटे बच्चों की क्लास है, आप देख सकते हैं अभी वहाँ पे इनका लेक्चर चल रहा है वीडियो का। अच्छा, प्रोजेक्टर वगैरह भी लगाया हुआ है कि ये वो छोटी क्लास है जिसको हम प्ले ग्रुप, नर्सरी या प्री स्कूलिंग कह सकते हैं, और बच्चों को बाकायदा तौर पर वीडियो लेक्चर दिया जाता है प्रोजेक्टर की मदद से। तो मैडम, इतना खर्चा कैसे कर लेती हैं? खर्चा करना हर बंदे के बस का रोग नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि जो कमी मेरी अपनी तालीम में रहेगी, क्योंकि आज मैं भी 2 कमरों के स्कूल में तालीम हासिल की थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि इन बच्चों को हर फैसिलिटी हम दें, यहाँ पर इनको सब कुछ मिले। तो मैंने स्पेशल ये पोर्टेबल प्रोजेक्टर लेकर आई कि बच्चों को हम वीडियोस के थ्रू समझाएं, बच्चों को समझ आए चीज़ों की। और आप देख सकते हैं कि हमने हर दीवार डेकोरेट किस तरह से की हुई है ताकि बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट हम यहाँ पर दे सकें। यहाँ पर आपका जो स्टाफ है उसकी क्या पोजीशन है? हमारे पास इस वक्त जितना भी स्टाफ है उन सब ने मास्टर्स या एमफिल किया हुआ है। इसके नीचे हमारे पास कोई भी टीचर नहीं है और ये सब बहुत अच्छी फैमिलीज़ के टीचर्स हैं। और सिर्फ मेरी नहीं, इन टीचर्स की इन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है कि वो इस स्कूल को छोड़ना ही नहीं चाहते। हम यहाँ पे खाना दे रहे हैं, मिल दे रहे हैं बच्चों को, और अब बच्चों की तादाद बढ़ गई है। जितने नए बच्चे आए हैं उन सबको यूनिफॉर्म भी देने हैं, उनको बैग्स देने हैं, बुक स्टेशनरी, वो सब उनके लिए हमने करना है। मोटिव क्या है, फ्यूचर गोल क्या है? फ्यूचर गोल ये है कि इन बच्चों को इज्जत दिलानी है। इन बच्चों को कोई इज्जत नहीं देता है, इनसे कोई प्यार से बात नहीं करता है। क्या वो एक एलिमेंट जो सोसाइटी में अक्सर बिल्ड किया जाता है कि तबकात क्लासेस हमने खुद बनाई हैं, जो छोटी ज़ात के लोग होते हैं या छोटे तबके के लोग होते हैं, उनको बड़ा तबका बढ़ने नहीं देता। बिल्कुल ऐसा ही है, इन्हें नहीं बढ़ने, कोई आस पास में कोई नहीं चाहता कि ये लोग आगे बढ़ें, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ जाएंगे तो उनके घरों में काम कौन करने आया करेगा, उनके बच्चों को कौन संभाला करेगा, उनकी सफाई कौन किया करेगा, या उनकी गालियाँ कौन सुनेगा। जब उन्हें गुस्सा आया करेगा तो उन्होंने किसी पे गुस्सा भी तो निकालना होता है ना, तो वो तो इन बच्चों पे निकालना होता है या इनके पेरेंट्स पे निकालना होता है। इनकी छुट्टियाँ अक्सर ये कहते हैं खानाबदोश के बच्चे जो है वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते या एबनॉर्मल टाइप होते हैं, इसमें कुछ सदाकत है? बिल्कुल अपोजिट है, ये बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। इन्हें एक चीज़ बता दी जाएगी, सालों बाद भी इनसे पूछते हैं तो इन्हें वो चीज़ याद होती है। ये बच्चे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं क्योंकि ये हम पैम्पर्ड नहीं होते हैं ना, ये तो अपने घर के बड़े ही होते हैं, बहुत देखा होता है। अब इस स्कूल में यानी कि बहुत हैरानकुन, मैं खुद हैरान हो चुका हूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, एडमिन और वहाँ पर जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो वहाँ पर स्कूल को मॉनिटर कर रहे होते हैं ताकि कोई टीचर अगर मेरे मोबाइल पर कनेक्ट होता है हर वक्त, मैं हर वक्त अपने मोबाइल पर देख सकती हूँ कि स्कूल में कौन सा टीचर किस तरह से चल रहा है, बच्चों को कोई मारा तो नहीं जा रहा है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाए। हमने बहुत कोशिश की कि हमें इसके लीगल परमिशन मिले। उनके वाइस चेयरमैन थे एलडी के, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन एलडी के अंदर कुछ ऐसे अफराद बैठे हुए हैं जो कि चाहते हैं कि ये लीगल ना हो और वो हमसे ताकि वो पैसे ले सके, तो हमसे पैसे मांगते हैं इलीगली, हमें आकर डराया धमकाया जाता है। मुझे अक्सर अननोन नंबर से कॉल्स की जाती हैं कि मैं ये स्कूल ख़त्म कर दूँ, इन बच्चों को पढ़ाना, धमकी आती है। बिल्कुल, लेकिन हमसे कोई लीगल कत्ल की भी धमकी कभी मिली है? मिलती रहती है, बहुत आसानी तरीके से कहते हैं, मिलती रहती है। तो
अब हमें ज़रूरत है कि अब या खौफ नहीं है ज़िंदगी चले जाने का? इस प्रोजेक्ट के दौरान इतनी मुश्किलात मैंने देख ली जब मैं बिल्कुल अकेली हुआ करती थी, और वो मैं घर बता सकती थी कि ये मसले चल रहे हैं, वो भी परेशान हो जाते थे, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। तो उन सब मुश्किलात से गुजरने के बाद अब कोई मुश्किल लगती नहीं है। यहाँ पर कितनी क्लासेस हैं और कौन कौन सी क्लास है? यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 के करीब बच्चे बैठे हैं। ये प्रेप क्लास है, वो ये नर्सरी क्लास है, वहाँ पर भी 35 के करीब बच्चे हैं। फिर ये 1, 2 और 3, 4, 5, 6 क्लास तक हमारे यानी पास कि ये बच्चे हैं। 6 क्लास दो क्लासेस हमने मर्ज की हुई हैं क्योंकि अभी भी जगह कम है। तो ये 1, 2 है, ये 2, 3 है और ये 5, 6 क्लास है हमारे पास। मैं आपको ये मेन्यू भी दिखाती हूँ इनका। जी, मेन्यू क्या कोई रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ साथ या? बच्चों को यहाँ पर खाना दिया जाता है। मंडे को आलू गोश्त आता है, ट्यूसडे को दाल चावल दिए जाते हैं, यानी कि ये डेली की रूटीन है, यानी कि डेली आपने खाना भी देना है। बिल्कुल, यानी कि इतना वीआईपी प्रोटोकॉल मैं कहता हूँ वाले बच्चों को। कि हैरानकुन कर देना है। तो जी मंडे को है जी आलू गोश्त, ट्यूसडे को है दाल चावल, वेडनेसडे को है ब्लैक चने, उसके अलावा थर्सडे को है चना पुलाव, हाँ जी। और फ्राइडे को है सब्जी, और सैटरडे को है आलू वाले चावल, और संडे को छुट्टी मिलती है। चलें कुकिंग से भी फुर्सत, कभी खुद भी बना कर लाई है? हाँ, हम लाते रहते हैं। हमारी सारी आपने कभी कुकिंग की है इन बच्चों के लिए? खुद तो प्रॉपर्ली कुकिंग नहीं की है, लेकिन मेरा क्या नमक मसाले ज्यादा डाल देती हैं? हाँ, ऐसा ही कुछ है। लोगों को घरों में एक डिस्पेंसर नहीं मिलता, आपने 2 3 डिस्पेंसर्स लगाए यहाँ हुए हैं। पर वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर कूलर लगाए हुए हैं, एग्जॉस्ट यहाँ पर नए लगवाए हैं क्या ताकि डोनर्स अच्छे हैं? बिल्कुल। हमारे साथ जो 2-3 लोग हैं, जैसे इसमें डॉक्टर समीउल्लाह खान है हमारे साथ, रिजवान साहब हैं, वो इस प्रोजेक्ट को ऑन करते हैं। वो चाहते हैं कि ये बच्चे आगे बढ़ें, वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये इनकी पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, दोनों जो हुकूमतें हैं, एक सूबाई हुकूमत और एक विफाकी हुकूमत, क्या मुतालबा क्या करेंगी आप? मैं उससे कोई मुतालबा क्या करूं, क्योंकि कोई मुतालबा नहीं है। मैंने इतने चक्कर लगाए हैं सरकारी दफातर के। मैं गवर्नर हाउस के बाहर जाकर खड़ी रहती थी, मैं डीसी ऑफिस जाकर 3-3 घंटे बैठी रही हूँ धूप में। मैंने शायद कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं सुनता है, तो मैंने अब वो कहना छोड़ दिया है और मैंने अपनी मदद। यानी कि मुतालिबात अब हैं ही नहीं? कोई मुतालिबात नहीं है, लेकिन मैं लोगों से ज़रूर गुजारिश करूँगी कि अपना रवैया इन बच्चों की तरफ सही करें। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। आकर विजिट करें, देखें कि ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, और अगर आप लोग मिलकर एक बच्चे को भी स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और उसका खर्चा उठा लेते हैं, तो ये तमाम बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, बहुत बड़ी बात कर दी है, यानी कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। अगर इंसान एक दूसरे की दुख दर्द में बराबर का शरीक हो जाए तो फिर यकीनी बात है कि उसकी जो ज़िंदगी के दुख दर्द हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्लासेस जारी हैं, यहाँ पर आपने देखा है कि कोई 6 क्लास तक जो है बच्चों को तालीम दी जा रही है। ये वो स्कूल है SKZ स्कूल सिस्टम, जिसके बारे में आपको बता चुके हैं कि झोंपड़ी वाले बच्चे यानी कि खाना बदोशों के जो बच्चे हैं उनको आला म्यारी तालीम दी जाती है। लेकिन इस वक्त जो है आपने देखा कि एडमिन ब्लॉक में बाकायदा एडमिशन्स होते हैं, अंदर बच्चों को प्रोजेक्टर के लिए ज़रिए जो है तालीम दी जाती है और सारा सिनेरियो आपके सामने है। लेकिन LDA से जगह अप्रूव नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टर हिफ्जा को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।